बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, मुझे आप जानते हैं, मैं हूँ असरान बाबर और इस टाइम आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच हमारी ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूँ, एक बहुत दर्दनाक वाक़या जो कि आज से कुछ दिन पहले फैसलाबाद के अंदर पेश आता है। और वो वाक़या एक ऐसा है कि एक 67 साला एक बूढ़ा जो कि अपने घर के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर के मसलन के राशन को चलाने के लिए 67 साल की उम्र के अंदर भी वो मेहनत करता है। और मेहनत क्या करता है, एक साइकिल के ऊपर कुछ कपड़े और उसी कपड़ों को रोज़ रूटीन के साथ उसने लेकर जाना और मोहल्ले में, गलियों में वहाँ पे बेचना और उन्हीं कुछ पैसों के एवज़ अपने घर का सर्कल चलाना, उन्हीं पैसों के ज़रिए अपनी बेटियों की शादी की, उन्हीं पैसों के ज़रिए अपने घर का बिल देना, बिजली का, घर का राशन, सब कुछ उन्हीं एक उसके साइकिल की और उस 67 साला जो एक बुज़ुर्ग था उसकी जो ज़िंदगी का गुजारने का तरीका था वो शायद एक साइकिल था। और ये बात फैसलाबाद के अंदर पेश आती है और बहुत दर्दनाक वाक़या। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी पहले से पहले जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि वो रमज़ान के अंदर कुछ ही दिनों के पहले की बात है। तो वो रूटीन के तरीके के साथ जिस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर अपने घर का या घर से निकलता है, उसके बाद वो मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर से जाता हुआ वो जिसे हम एक पंजाबी के अंदर फेरी कहते हैं, फेरी लगाता है। वो कुछ कपड़ों को, कुछ चादरों को, कुछ कपड़ों को बेचकर उसी के साथ गुजारा करना। तो वो इस तरीके के साथ गलियों में निकलना स्टार्ट करता है और जाते हैं वहाँ पे, एक गली से गुजरता है तो वहाँ पे एक औरत उसे बोलती है कि चचा जी, जिसे पंजाबी में कहते हैं चाचा जी। तो पंजाबी में उसे बोलती है कि आप ना हमें एक बेड शीट दे दें, हमें अपने वो बेड के लिए लेनी है, हमें एक बेड शीट दे दें। तो वो जो बुज़ुर्ग होता है तो उसे वो कपड़ा दिखाता है, उसे कपड़ा चादर देता है कि जाए ये चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद वो औरत कहती है नहीं, आप ऐसा करें, आप अंदर आ जाए, अंदर आके बेड की और जो तकिए हैं उसकी आप मुझे क्या कहते हैं, उसके पूरे उसके बराबर हिस्से की आप मुझे काट कर दे दें, तो वो मुझे चाहिए। तो वो जो बुज़ुर्ग होता है वो कहता है कि नहीं बेटा, मेरे पास साइकिल है तो मेरा साइकिल बाहर खड़ा रहेगा। तो आप ऐसा करो, आप एक ही बजाय एक और ले जाओ, जाकर अपने बेड के ऊपर जिस जगह पे आपने रखनी है उसके ऊपर चढ़ाओ, उसके ऊपर चेक करो, उसके बाद मुझसे जो भी लेनी हो तो वो ले लीजिएगा। तो वो औरत कहती है नहीं, आप बाबा जी आप अंदर आ जाएं, आप चेक करें और चेक करके बता दें। उसके बाद वो जो बाबा जी होते हैं उनको वो अंदर लेके जाती हैं और अंदर लेके जाने के बाद बेड पे बैठ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जी बताएं किस किस जगह के मैंने टोटल जो है वो पेमाइश लेनी है, जितने मैंने आपको काट के देने हैं। तो उसके बाद जो वो औरत होती है, जो वो घटिया किस्म की औरत होती है, वो उस बाबा जी को उसको बोलती हैं कि तुम ये सारे कपड़े भी मुझे दे दो, जितनी चादरें भी हैं मुझे दे दो, और अब तक तुमने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारे के सारे पैसे मुझे दे दो। तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा था। वो कहते हैं कि तुमने जो कपड़ा लेना है, जो चादर लेनी है वो मुझसे ले लो, और बाकी पैसे मैं तुम्हें क्यों दूँगा, मेरी मेहनत के पैसे और मैं तुम्हें वो पैसे क्यों दूँ। तो ये बात होती है। जब ये बात कह के बाबा जी गुस्से के साथ उठते हैं तो वो जो औरत होती है वो बाबा जी की आंखों में लाल मिर्चें डाल देती हैं। और बाबा जी को इस बात का नहीं पता होता, जब मिर्चें आंखों में डलती हैं तो उनको निकलने के लिए, भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। तो उसके बाद वो बाबा जी भागने की कोशिश करते हैं। जब मिर्चें आंखों के अंदर चली जाती हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद जो वो औरत होती है वो अपने बेटे को बोलती है पेट्रोल लेके आओ। तो वो भाग के जब सबसे पहले वो पेट्रोल लेके आता है, वो जो बाबा जी होते हैं उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं। और उसके बाद जो बाबा जी होते हैं वो कोशिश करते हैं घर से बाहर निकलने, क्योंकि उनकी आंखों के अंदर मिर्ची डल चुकी थी और उनकी आंखें मिर्च के साथ भर चुकी थी, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो उनकी उम्र थी 67 साल, जहाँ जिस एज के अंदर उनसे चला नहीं जा रहा था, उस एज के अंदर उनके इस तरीके का बिहेवियर। और वो कोशिश करते हैं, गेट की तरफ निकलते हैं। जब गेट के पास पहुँचते हैं तो जो पीछे से माचिस की तीली के साथ उनके कपड़ों में आग लगा दी जाती है। और आग जब लगती है तो वो किसी तरीके से उनके घर से बाहर गिरते हैं, बाहर निकल गिरते हैं और फिर आगे भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें किसी और का घर नज़र आता है, वो भाग के जाकर जो दरवाजे के साथ
जो लगा होता है कपड़ा, जिससे आज तो पर्दे के तौर पे भी यूज़ करते हैं, तो पर्दे के अंदर अपनी आंखें साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो आंखें अंदर वाले जो लोग होते हैं उसे धक्का मार के बाहर फेंक देते हैं कि किसी के अंदर कोई एक चीज़ की भी इंसानियत बाकी नहीं थी। ये नहीं देखा कि एक 70 साल 67 साल का जो बुज़ुर्ग है, जो बाबा है, उसके कपड़ों में आग लगी है, उसकी आंखों में मिर्चें डली हैं। किसी हद तक किसी के अंदर इंसानियत वहाँ पे किसी भी मोहल्ले गलियों के अंदर नहीं थी। और उसके बाद वो वहाँ से निकल के और भागने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे एक और क्योंकि गली मोहल्लों के दरवाजे मिस्टर खुले ही होते हैं, तो एक और औरत होती है, शायद उसके अंदर इंसानियत होती है। वो फ़ौरन से वो अपना फ़र्श धो रही होती है, तो फ़ौरन से जो बाबा जी होते हैं उसके कपड़ों के ऊपर पानी डाल के उनकी जो कपड़ों के अंदर आग लगी थी उस आग को बुझाते हैं। जब आग बुझ जाती है, उसकी आँखों के अंदर से वो जो मिर्ची होती है वो किसी हद तक ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर पानी डाला जाता है, तो उसके बाद वो जो बाबा जी होते हैं वो अपना साइकिल लेते हैं और किसी तरीके के साथ उस गली से क्योंकि वो काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आँखें जल जाना, उसके बाद 21 एज के अंदर और उनको टॉर्चर किया जाना, उसके बाद धक्का मार के नीचे गिराया गया। तो ये 2-3 वाक़यात जो हैं वो नज़र आए। उसके बाद वो किसी तरीके के साथ घर पहुँचते हैं और जो उनके घर वाले होते हैं, जो उनकी बेटियाँ होती हैं, वो इस चीज़ को देखकर बहुत शिद्दत के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ रोती हैं कि हमारे जो वालिद हैं इनका आखिर कसूर क्या है, आखिर इस एज के अंदर ये ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसा दर्द तकलीफ़ के मनाज़र जो वो भी घर वाले थे, उन घर वालों ने पुलिस के अंदर रिपोर्ट भी करवाई कि ये किस तरीके के साथ किया गया। जब पुलिस वालों ने उस चीज़ के बारे में मालूम किया, तो वो जो औरत है, वो जो घटिया औरत, वो बताती है कि ये 8 बजे मेरे घर आया और मेरे साथ मुझे हरासा करने की कोशिश की, जिस वजह से मैंने इस तरीके से इसकी आंखों में लाल मिर्ची डाली। और जब सीसीटीवी कैमरास की मदद से देखा गया, तो वो जो बुज़ुर्ग हैं, वो 67 साल के जो साइकिल के ऊपर आते हैं, वो तकरीबन 11:30 बजे के बाद उस गली के अंदर इंटर होते हैं। और यहाँ से पता लगता है वो जो औरत है वो झूठ बोलती है, और एक बहुत ही तकलीफ़नाक ख़बर कि वो जो बुज़ुर्ग थे 67 साल के, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो फ़ौत हो चुके हैं। क्योंकि वो आज सुबह ही फ़ौत हो चुके हैं इस वाक़े के बाद, जो कि एक बहुत ही तकलीफ़नाक बात है कि किस तरीके से अपनी हवस की भीड़ चढ़ा के एक 67 साला जो बुज़ुर्ग थे उनका नाम ख़राब किया गया, उनकी इज़्ज़त को ख़राब किया गया। जो उनकी बेटियां हैं वो बताती हैं कि पिछले 30 साल से हमारे जो वालिद हैं वो ऐसे यही काम करते हैं, जिस महल्ले से, जिस गली से, जिस जगह से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। बात उनकी ठीक है, जिस जगह से आप पूछना चाहते हैं पूछ लें कि हमारे वालिद ऐसे हो सकते हैं या ऐसे थे। वो इंसान को सोच सकता है कि एक 67 साला जो बुज़ुर्ग हो सकता है वो इस हद तक ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ फ़रीक चीज़ें के सामान के इवज़ ऐसा करना, और जो इंसान मेहनत करता है वो अपनी किसी भी इंसान को अपनी जो रोज़ी रोटी है, जो अपनी मेहनत है, वो कभी भी नहीं देता, चाहे उसे अपनी जान भी देनी पड़ जाए। तो ये शायद बात इस चीज़ का बिल्कुल वाज़िया इस चीज़ का बयान है कि जो इंसान मेहनत करता है वो किसी तरीके के साथ भी अपनी चीज़ों को, अपने आप को, अपने सामान को, जो अपने बच्चों के लिए, जो अपनी मेहनत से अपने घर के लिए कमाता है, वो किसी के अंदर उसे बांट नहीं सकता। बहुत तकलीफ़नाक बात है। बाकी हम फिर भी अपने SHO साहब और जो बाकी जो पुलिस के नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ के ऊपर सख्ती के साथ इसको निपटने की उम्मीद करते हैं। बाकी हमारी ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।